1. Sitting on a granite slab by a river, Raju is approached by a stranger who looks up at him reverentially. अब कह रहे राजू जो है एक्चुअली जो फर्स्ट सीन ओपन होता है नॉवल का, तो ये वो सीन है जिसकी हम कल डिस्कशन कर रहे थे समरी में, जब राजू जेल से बाहर आता है आफ्टर 2 इयर्स और उसे वेलन मिलता है। तो कह रहे हैं एक रिवर के पास एक ग्रेनाइट की स्लैब पे राजू जो है बैठा हुआ था और उसको एक स्ट्रेंजर अप्रोच करता है। अब ये जो स्ट्रेंजर है ही इज नन अदर दैन बट वेलन। Slightly disconcerted by the stranger's gaze, Raju nonetheless invites him to sit. तो पहले तो वो शॉक्ड हो जाता है कि कौन उसको जो है देख रहा है, बट उसके बाद वो उसे ऑफर करता है कि भाई तुम मेरे साथ जो है बैठ जाओ। Raju asks where the stranger comes from and the stranger tells him that he is from a nearby village, Mangal, located across the river bank. तो जो वो स्ट्रेंजर है जिसे राजू कहता है कि तुम बैठ जाओ, तो वो जो स्ट्रेंजर है वो उससे पूछता है, राजू स्ट्रेंजर से पूछता है कि तुम कहाँ से आए हो, और जो स्ट्रेंजर है मीन्स वेलन, वो रिप्लाई कर रहा है कि मैं पास ही में मंगल जो विलेज है वहाँ रहता हूँ, जो इस रिवर बैंक के पास ही है। राजू enjoys the stranger's talk, considering that he has been all alone in this place for a day. तो राजू जो है वो इंजॉय कर रहा होता है कॉन्वर्सेशन अपने और वेलन के बीच में जो हो रही होती है, एंड वो इसलिए भी उसमें जो है इंटरेस्ट ले रहा है बिकॉज वो एक दिन से अकेला है और जेल से छूटने के बाद ये पहला पर्सन है जो उसे मिला है, इसलिए वो उसके साथ बातचीत में एंगेज हो जाता है। Again, noting the stranger's respectful gaze, he strokes his chin, wondering whether an apostolic beard has sprouted there. अब जो दोबारा से स्ट्रेंजर की तरफ देखते हुए एक नज़र उसकी तरफ देखता है और फिर अपनी चिन पे जो है हाथ जो है लगाता है, ये देखते हुए कि मेरी जो बियर्ड है वो बहुत ज़्यादा हो गई है। Raju's musing on his facial hair lead him back to his last visit to a barber for a shave, which took place 2 days earlier. तो सोचते हुए, मतलब जो पास्ट में जब वो सोच रहा है कि जो मेरे हेयर है कि कब मैं जो है गया था बार्बर के पास शेव कराने के लिए, तो वो ये चीज़ सोच रहा होता है कि कब मैं गया था और अब दोबारा से मेरे फेस पे जो है बियर्ड आ गई है। To Raju's chagrin, the barber whose shop is located close to the prison gates had correctly guessed that Raju had just been released from prison. और अगर उसकी शक्ल को देखा जाए, उसके अपीयरेंस को देखा जाए, तो राजू का एक जो सीक्रेट है वो यही था कि उसने क्राइम कमिट किया था और वो जेल में था, बट इस बारे में किसी को नहीं पता चलता है जब तक वो खुद रिवील नहीं कर देता अपने मुंह से वेलन के आगे। तो अब हमें ये पता चलता है कि जो बार्बर की शॉप प्रिजन गेट के पास थी, मतलब बिल्कुल करेक्टली गेस किया गया है कि राजू ने बहुत दिनों 2 डेज बैक जो है अपनी शेव कराई होगी, और अब जब वो प्रिजन से रिलीज हुआ है तो उसे वो याद आ रहा है कि वो जब गया था बार्बर के पास। He also guessed that Raju had not committed a serious offense like a murder or rape, but rather a petty one of cheating, and that he had not been in prison for a long time. तो इस पॉइंट पे जो है बार बार ये रिवील कर रहा है राजू की लाइफ के बारे में कि भाई उसे पता है कि इस पर्सन ने जो है सीरियस ऑफेंस कमिट नहीं किया, कोई किसी का मर्डर या रेप नहीं किया, बट रादर कोई सिंपल सी चीटिंग या चोरी चकारी की होगी, और वो ज़्यादा टाइम के लिए जो है प्रिजन में नहीं रहा, ऑल्दो वो 2 इयर्स के लिए प्रिजन में रहा था। When the barber asked Raju what he intended to do next, Raju said he didn't know, though he must go somewhere. अब जो राजू है वो जब बार्बर के पास जाता है दोबारा से, जब वो रिलीज हो जाता है प्रिजन के पास जो शॉप थी, तो बार्बर उससे पूछता है कि अब तुम क्या करने वाले हो, तो वो कहता है कि मुझे नहीं पता, ऑल्दो मैं जो है कहीं ना कहीं पे चला जाऊंगा और जो भी मुझे आगे पाथ दिखेगा उसको मैं फॉलो कर लूंगा। On the river bank, Raju finds the stranger
still seated on the steps below him, looking at him with devotion. और रिवर बैंक पे जहाँ पे वो बैठा हुआ था, राजू जो है उस स्ट्रेंजर को देखता है और वो स्ट्रेंजर उसकी तरफ पूरी डिवोशन से जो है देख रहा है। राजू आस्क हिम इरिटेबली व्हाई ही लुक्स एट राजू इन दिस वे। तो वो जो है हार के पूछ लेता है कि तुम मुझे क्यों देख रहे हो। Raju is tempted to confess to the villager that he is here on the river bank because he has now nowhere else to go, but he is worried that he will offend the villager if he mentions the word jail. अगर किसी का माइक म्यूट नहीं है तो म्यूट कर लो। ऑन द रिवर बैंक, हाँ, तो राजू जो है वो क्या करता है कि वो उस विलेजर के सामने ये कन्फेस कर लेता है कि भाई वो एक कन्विक्ट है और उसने ऐसा ऐसा किया था एंड उसके पास कोई भी जगह नहीं है जाने के लिए, तो इसलिए वो यहाँ बैठा हुआ है। Before he has a chance to speak, however, the villager tells Raju that he has a problem. Raju encourages him to share it. तो अब वो ये सोच रहा है, he is tempting to confess कि भाई मैं इसे बता दूं कि भाई मैं यहाँ इसलिए बैठा हुआ हूँ क्योंकि मैं जो है अभी अभी प्रिजन से छूटा हूँ और मैंने ये क्राइम कमिट किया था। तो उससे पहले जो वेलन है वो एक्सप्रेस कर देता है, भाई मेरे लाइफ में एक प्रॉब्लम चल रही है और क्या मैं तुम्हें बता सकता हूँ। तो राजू एनकरेज करता है कि हाँ तुम मुझसे शेयर कर सकते हो। Before the stranger, whose name is Velan, shares his problem, the narrative jumps forward to Raju telling Velan his life story. अब कह रहे हैं उससे पहले कि वेलन जो है अपनी प्रॉब्लम शेयर करे तो नरेटिव चेंज हो जाता है और राजू जो है वो वेलन को अपनी लाइफ स्टोरी जो वो सोच रहा था कि वो कन्फेस करे वो सुनानी शुरू कर देता है। His troubles began, he says, when he met Rosie. तो कहता है कि जब मैं रोजी से मिला, who was a woman, in spite of the exotic name she went by, was an Indian dancer. तो कह रहे हैं कि भाई नाम पे मत जाना, although उसका नाम बड़ा exotic है, although it sounds like a foreigner, but ये lady Indian थी. At the first opportunity he found, Raju told Rosie that she was a great dancer who fostered India's cultural traditions. तो कह रहे जब मैं पहली बार रोजी से मिला तो मैंने उसकी प्रेज करी और क्योंकि वो बहुत अच्छा डांस करती थी तो मैंने उसे कहा कि तुमने इंडियन कल्चर को बहुत अच्छे से जो है मेंटेन कर रखा है, कि तुमने जो इंडियन कल्चर है उसको प्रिजर्व कर रखा है, कि तुम इंडियन सॉन्ग्स पे डांस करती हो। Raju flatters and praises Rosie's talents whenever he finds the opportunity and whenever they are out of range of her husband's hearing. तो ये क्या करता कि उनके कोई भी चांस नहीं छोड़ता था कि रोजी को फ्लैटर करने के, मतलब उसको खुश करने के, और उसके टैलेंट की बहुत ज़्यादा प्रेज किया करता। जब भी उसे चांस मिलता था, जब भी उसे अपॉर्चुनिटी मिलती थी तो रोजी के टैलेंट की प्रेज करता था। बट एक बात का ध्यान रखता था कि जो उसका हस्बैंड है, मतलब उसके सामने वो कभी नहीं करता था, उससे हट के आउट ऑफ हिज रेंज मींस जब उसका हस्बैंड आसपास नहीं होता था तो वो प्रेज किया करता था रोजी की। Her husband, in contrast to Rosie, is grotesque, always dressed like a man, about to undertake an expedition, which prompts Raju, upon meeting him for the first time in the railway station, to refer him as Marco Polo. तो कह रहे वही जो उसका हस्बैंड है रोजी का, मार्को पोलो, वो बहुत भद्दा किस्म का इंसान है। तो हमेशा वो ऐसे ड्रेसअप होता है एज इफ वो अभी जो है किसी एक्सपीडिशन पे जाने वाला है, और राजू जो है उससे पहली बार मिलता है रेलवे स्टेशन पे और वहां उसे पता चलता है कि रोजी के हस्बैंड का जो नेम है वो मार्को पोलो है। राजू सेज दैट ही वाज फेटेड टू बिकम अ गाइड। तो राजू की स्टेटमेंट है कि भाई मेरी फेट, मेरी डेस्टिनी में लिखा था कि मुझे एक गाइड बनना है। As a child, he had grown up in a small house opposite the railway station of Malgudi, in a house built by his father along before trains arrived in the town. तो कह रहे हैं एज अ चाइल्ड जब वो बड़ा होता है तो एक छोटे से घर में उसका जन्म होता है, एक मॉडेस्ट फैमिली से बिलोंग करता है और उसका घर ऑपोजिट ऑफ रेलवे स्टेशन होता है जो मालगुडी में है।
और उसके फादर ने तब घर बनाया होता है जब वो रेलवे स्टेशन भी नहीं बना होता, जब वहाँ से ट्रेन्स भी नहीं अराइव करती थी। मतलब इतना पुराना घर उन्होंने बना रखा था और ये मालगुडी में रहा करते थे। Raju's father made a living from a small shop he built on the premise of the house, around which peasants and drivers of bullock wagons were always gathered. तो कह रहे राजू के फादर ने एक छोटी सी शॉप बना रखी थी घर में ही, जिसमें जो पेजेंट्स थे, जो बुलॉक चलाते थे, बैल गाड़ी चलाते थे जो लोग, वो हमेशा आया करते थे उनकी शॉप पे सामान खरीदने. When his father went inside the house to eat lunch every day, Raju would take his place in the shop. तो कह रहे जब उनके फादर, राजू के फादर घर जाते थे खाना खाने के लिए, तो राजू जो है शॉप संभाला करता था. Each morning, after drinking the buffalo milk warmed for him by his mother, Raju would find his father waiting for him on the payal or stoop of the house, ready to commence giving Raju lessons on the Tamil alphabet and arithmetic. तो कह रहे हर रोज सुबह जब वो दूध पी लेता था बच्चा, तो जब राजू मतलब छोटा था, तब की बात चल रही है कि जब वो दूध पी लेता था, जो उसकी मदर उसके लिए गर्म किया करती थी, तो राजू जो है वो ये देखता कि उसके जो फादर है उसे पढ़ाने के लिए तैयार रहते थे और उसे लेसन्स दिया करते थे तमिल अल्फाबेट्स पे और कुछ मैथमेटिक्स सिखाया करते थे. To Raju's relief, the lessons inevitably ended with the arrival of first customer at the shop, and he would immediately go off to play under the shade of a tamarind tree across the road. तो कह रहे राजू की जो क्लास है वो कब खत्म होती थी, जब उनके फादर की शॉप पे पहला कस्टमर आता था, जैसे ही कोई सामान खरीदने आता था, तो राजू को जो है रिलीफ मिलता था, शांति मिलता था कि भाई अब मेरे फादर जो है वो चले जाएंगे और मुझे नहीं पढ़ना पड़ेगा. एंड यहाँ से भाग के राजू क्या करता, घर के बाहर जाता और जो टैमरिंड का ट्री था, मतलब जो इमली का जो पेड़ लगा हुआ था, उसके पास जाके खेला करता था. Back on the river bank, Velan is seated on the steps that lead down to the river, telling Raju that he has a problem. अब दोबारा से बैक जाते हुए कह रहे हैं कि रिवर बैंक के पे जो ये वेलन मिला था राजू को, तो राजू को ये कहता है कि भाई मुझे एक प्रॉब्लम है. अब ये राजू ने डिस्क्राइब कर दिया सारा अपना. राजू हैज फेल्ट इम्पोर्टेंट एवर सिंस दिस मैन गेज्ड अप एट हिम. तो कह रहे राजू को ऐसा लगने लगा कि यस मैं भी कुछ हूँ. मतलब जब वो प्रिजन से बाहर आया तो उसको नहीं पता था कि वो कहाँ जाएगा, और 2 दिन पहले जब उस बार्बर के पास गया और उसने पूछा कि तुम क्या करोगे, तो उसने कहा आई डोंट नो. लेकिन जब वो बाहर आया तो कह रहे जब इस पर्सन ने उसकी तरफ देखा तो उसे ऐसा फील हुआ यस आई एम इम्पोर्टेंट. He tells Velan in a sudden fit of sagacity to show him a person without a problem, and he will in turn show him a perfect world. तो वो वेलन के सामने कैसा प्रिटेंड करता है कि मैं एक ऐसा इंसान हूँ भाई. तो कहते हैं कि वेलन के सामने ऐसा प्रिडिक्ट करता है कि कोई एक ऐसा पर्सन दिखा भाई जिसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, एंड मैं तुम्हें जो है इन टर्न एक परफेक्ट वर्ल्ड, एक परफेक्ट दुनिया जो है दिखाऊंगा. He then tells of a story of a woman who went crying to the Buddha, clutching a dead baby in her arms. फिर वो उसको स्टोरी सुनाना शुरू कर देता है कि ऐसे ऐसे एक विमेन थी, वो बुद्धा के पास जाती है रोते रोते और उसने एक मरा हुआ बच्चा अपनी आर्म्स में लिया होता है. The Buddha tells her to go to every home in the city and find one where death is unknown. तो बुद्धा उसे कहते हैं कि जाओ हर घर में घूमो अपनी सिटी में और ये ढूंढो कि क्या किसी को डेथ के बारे में नहीं पता. Raju adds that if Velan can show him a single home without a problem, he can show him the way to find solution to all problems. तो राजू वेलन से पूछता है कि कोई एक सिंगल होम बता दो जहाँ कोई दिक्कत ना हो, कोई प्रॉब्लम ना हो, और उसके बदले में मैं तुम्हें सभी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन दूंगा. Velan impressed by the weightness of Raju's statements. अब क्योंकि उसने इतनी भारी भरकम बातें कर दी थी, जैसे कोई साधु संत के सामने ही होती है कि भाई किसको बताओ प्रॉब्लम नहीं होती, तो वेलन बहुत इम्प्रेस हो गया उससे. Tells him that the youngest daughter of his late father's third wife, for whom he acted as a guardian, refuses to accept his plans for her marriage. तो वो क्या कहता है कि मेरे जो लेट फादर है उनकी जो थर्ड वाइफ से बेटी थी और जिनका मैं गार्डियन हूँ,
तो उसके लिए मैंने एक लड़का चूज किया है, लेकिन वो शादी नहीं करना चाहती। वेलन वॉन्ट्स हर टू मैरी हिज कजन सन, और वेलन क्या कहते हैं कि मैं चाहता हूँ कि वो मेरे कजन की सन, जो मेरा कजन है उनका जो बेटा है उससे शादी कर ले ये लड़की। He is at a loss over what to do with the girl and ask Raju for counsel. तो कहते मैं तो हार चुका हूँ, क्या तुम उससे बात करोगे? राजू instructs him to bring her to see him. तो राजू कहते ठीक है, तुम उसको मेरे पास ले आओ। In gratitude, Velan reaches down to touch Raju's feet, but Raju recoils, telling him that it is only God who is worthy of such prostration. तो जब वेलन इन टर्न जो है उसके लिए कुछ करना चाहता है तो क्या करता है, वो उसकी फीट टच करने की कोशिश करता है, बट राजू इन ग्रैटिट्यूड विद ऑल ह्यूमिलिटी क्या करता है, उसको कहता है कि भाई फीट्स तो सिर्फ भगवान की टच की जा सकती है और मैं उस काबिल नहीं हूं कि तुम मेरी फीट्स को टच करो। After Velan leaves, Raju sits watching the river for a long time and counting the stars. तो जब वेलन चला जाता है अपनी बहन को लाने के लिए, तो राजू अकेला बैठे जो है रिवर को देखता रहता है और स्टार्स काउंट कर रहा होता है। He has a fantasy that by charting the stars, he will become a famous night guide for the skies. तो अब उसके मन में क्या है, उसके मन में एक फैंटेसी है कि जब मैं स्टार्स को काउंट कर रहा हूँ तो मैं गाइड बन जाऊंगा स्काईज का, मतलब मैं लोगों को गाइड करूंगा स्काई के बारे में। However, he soon finds himself muddled and exhausted by task and lays down to sleep. लेकिन फिर उसके बाद उसको सब कंफ्यूजिंग लगता है और वो थक जाता है और उसको नींद आ जाती है। Next morning, Raju awakens to find Velan standing with his sister, a 14-year-old girl. Raju, still groggy from sleep, finds that he is not quite ready to take charge of world's affair, and he directs Velan and the other girl and the girl to wait for him in the hall of the temple by the river. तो नेक्स्ट मॉर्निंग जब राजू उठता है, अपने सामने वेलन और उसकी सिस्टर को देखता है। तो उसकी सिस्टर जो है वो 14 ईयर्स की होती है और अभी ये इसकी पूरी तरह से नींद नहीं खुली होती है। तो ये क्या कहता है कि भाई ये जो तुम्हारी बहन है, ही इज नॉट, भाई अभी ये रेडी नहीं है ये चार्ज लेने के लिए पूरे वर्ल्ड अफेयर का। एंड डायरेक्ट करता है वेलन और उस लड़की को कि तुम जो है मुझे टेम्पल के हॉल में मिलना। When he goes to meet them again, he finds that Velan has brought him a basket of food. Raju, who can use the food, welcome this. तो जब वो जाता है तो वो देखता है कि वेलन उसके लिए खाने का सामान लेकर आया है, एक पूरी बास्केट लेके आया है और उसे वो दे देता है। Nonetheless, Raju takes the basket and places it at the foot of a stone image of God in the temple. तो वो बास्केट लेके जो है गॉड के सामने रख देता है, saying that they will eat the remnant only after the God has taken his fill. तो कहते हैं मैं बचा हुआ खाना खाऊंगा, जब भगवान पूरा खा लेंगे इसमें से, उसके बाद जो बचेगा उसके बाद मैं खाऊंगा। He begins telling a story of a man named Devaka who in ancient times begged for alms at the temple gate, but would always put offerings given to him at the feet of God first. तो कह रहे एक स्टोरी सुनाता है राजू और कहता है कि एक आदमी होता था देवका पुराने टाइम में और वो भीख मांगता था टेम्पल के गेट पे, लेकिन जब सब लोग उसे अपनी ऑफरिंग्स दे देते थे जो भी उन्हें देना होता था, तो सबसे पहले जाके वो भगवान के चरणों में उसको रख देता था। Halfway through the story, Raju realizes he cannot remember the point or ending of the story and then lapses into silence while Velan waits patiently. Raju turns and strides to the river step and Velan and his sister follow. तो राजू जो है वो रियलाइज करता है कि वो पूरी स्टोरी याद नहीं कर पाता, इतनी स्टोरी तो सुना देता है एंड देयरफॉर वो साइलेंट हो जाता है। उसके बाद राजू टर्न करता है और थोड़े से स्टेप्स लेता है रिवर की तरफ जाते हुए और वेलन और उसकी सिस्टर भी उसको फॉलो करते हैं। राजू रिमेंबर्स बीइंग बैक इन मालगुडी, हिज मदर टेलिंग हिम स्टोरीज एज दे वांटेड फॉर हिज फादर टू क्लोज हिज शॉप। तो राजू जो उसे याद आता है कि जब मैं मालगुडी में रहता था तो मेरी माँ रात को मुझे कहानियाँ सुनाया करती थी। भाई जब तक मेरे फादर शॉप में है, काम कर रहे हैं, तब तक मेरी मदर हमें कहानियाँ सुनाती थी। Raju's mother would send her son out to see if his father, who enjoyed the company,
of his late night customers could be convinced to turn in. तो राजू की जो मदर है वो अपने बेटे को बाहर भेजा करती थी ये देखने के लिए कि तुम्हारे फादर का काम खत्म हो गया कि नहीं, और जो लेट नाइट कस्टमर्स हैं उनके साथ जो तुम्हारे फादर अपनी कंपनी एंजॉय करते हैं, बातचीत वगैरह किया करते हैं, तो क्या वो फिनिश हुआ कि नहीं. Inevitably, the father would tell Raju to tell his mother not to wait for him, but to leave some food out. तो उनके जो फादर थे वो कहते थे कि अपनी मदर को बोलो भाई मेरा वेट मत करे और थोड़ा सा खाना जो है बाहर रख दे और मैं खा लूँगा. राजू एंड हिज मदर वुड देन ईट डिनर. तो राजू और उसकी मदर उसके बाद अपना डिनर करते. एंड राजू वुड लाई डाउन कोजी विद हिज मदर बिसाइड हिम. तो राजू अपनी मदर के साथ जो है सोता था एंड उनकी स्टोरी सुनता था अबाउट दिस मैन कॉल्ड देवका फॉलिंग asleep बिफोर हिज मदर इवन थ्रू द बिगिनिंग ऑफ द स्टोरी. तो बिगिनिंग में ही मतलब थोड़ी सी उसकी मदर ने कहानी सुनाई और इमीडिएटली उसको नींद आ जाती थी. तो इसलिए उसको जो ये स्टोरी थी जो उनकी मदर ने सुनाई थी देवका वाली वो याद नहीं आई जब वो नरेट कर रहे थे. On the river bank, Raju is still sitting on the steps with Velan and his sister patiently waiting for him on lower step. तो रिवर बैंक पे राजू जो है वो वेलन के साथ बैठा हुआ है और जो उसकी सिस्टर है वो वेट कर रही है. राजू इज इरिटेटेड बाय देम. ही हैज हिज ओन प्रॉब्लम्स टू थिंक अबाउट एंड विशेस ही वर अलोन. तो राजू जो है इनसे इरिटेट हो जाता है और कहता है कि भाई इसकी खुद की प्रॉब्लम्स हैं सॉल्व करने के लिए एंड अब वो ये सोच रहा है काश मैं अकेला होता. He tells Velan he will not think of his problems now, but only when the time is right for it. तो वेलन को कहता है कि मैं जो इन प्रॉब्लम्स के बारे में नहीं सोचूंगा, जब ठीक टाइम आएगा तभी बात करेंगे. When Velan rises to go, Raju tells him he needs to give the matter some thought. तो जब वेलन जो है वो उठता है जाने के लिए उन स्टेप्स से, तो राजू कहता है कि मुझे कुछ टाइम चाहिए भाई इस बारे में सोचने के लिए. He suddenly finds himself asking, have I been in prison or in some sort of transmigration? तो suddenly जो है वो अपने आप से क्वेश्चन कर रहा है कि क्या मैं प्रिजन में गया था या कुछ sort of transmigration हुआ है. And Velan seems relieved and happy that Raju has spoken so much and states that the course of thing is predetermined, just as the course of river is predetermined. They gaze on the river. Raju watches Velan and sister cross it and disappear. तो वेलन जो है उसे खुशी महसूस होती है कि राजू ने एटलीस्ट कुछ बात तो करी, अपने बारे में बताया तो सही. और वो ये कहता है कि हर चीज़ तय है और जैसे रिवर का जो मूवमेंट है, जो वाटर का मूवमेंट है रिवर में, जैसे वो तय है, जैसे सूरज का उगना तय है, वैसे ही कुछ चीज़ें भी हमारी लाइफ में ऑलरेडी प्री डिटर्मिन्ड है. दोनों रिवर की तरफ गेज करते हैं, देखते हैं. राजू वेलन की तरफ देखता है एंड उसकी जो सिस्टर है वो भी उनको देख रही है और फिर वो वहाँ से चले जाते हैं.